हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 3 का तीसरा और चौथा पार्ट। इसमें दिया है 5 और इन जगहों पे आपको संख्याएं लिखनी है। इसकी जगहों पर क्या ये खाली स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें और 9 सही 1/2। हमने यहाँ पे A2 वाला पद और A3 वाला पद ज्ञात करना है कि यहां पर कौन सा पद आएगा। समझ गए सभी बच्चे? देखो A बराबर हमारे पास 5 है, यानी A1 या A, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। आपके पास A2 आपको ज्ञात करना है, नहीं दे रखा, और A3 भी नहीं दिया हुआ है। आपके पास A4 दिया हुआ है और A दिया हुआ है। तो मैं यदि किसी AP का पहला पद सूत्र जो आपने पढ़ा था लिखूं तो A1 बराबर A, इसको A ही बोलते हैं, ठीक है। और A2 बराबर A प्लस D, A3 बराबर A प्लस 2D और A4 बराबर A प्लस 3D होता है। आपके पास दिया हुआ है A बराबर 5, क्या दे रखा है? A बराबर 5 दिया हुआ है, तो A बराबर आपको 5 दिया हुआ है। कितना दे रखा है? 5। और A2 आपको ज्ञात करना है, अर्थात ये क्या करना है, आपको ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है, ठीक है। और A4 दिया हुआ है कि 9 सही 1/2, अर्थात A4 होता है, A4 का मान दे रखा है 9 सही 1/2, इसका मान दिया हुआ है। तो लिखेंगे A प्लस 3D बराबर A4 की जगह पे क्या रख दूं मैं? 9 सही 1/2। समझ गए? तो देखो A प्लस 3D बराबर, ये मिश्रित भिन्न है, मैं बेसिक में ये पढ़ा चुका हूं। मिश्रित भिन्न को कैसे हल करते हैं? इन दोनों का गुणा जो आएगा उसमें इसको जोड़ते हैं, /2। तो 9 दूनी 18, 19/2। समझ गए? 19/2 हो गया। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2, मान लो इसको। ये समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। यहां पे यदि हम A का मान जो दे रखे हैं वो रख दूं मैं, तो हमें D का मान ज्ञात हो जाएगा। और यदि हमारे पास D ज्ञात है तो हम A2 वाला पद निकाल सकते हैं, क्योंकि A2 के लिए हमें A चाहिए और D चाहिए, A3 के लिए भी A चाहिए और D चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? D चाहिए। क्या चाहिए? D चाहिए। तो D का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम A2 और A3 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो A का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो A का मान जो 5 दिया है वो इसमें रखेंगे यहां पे। तो 5 धन 3D इक्वल टू 19/2, ठीक है। ये 5 यहां किस में है? प्लस में है, इसका चिन्ह धन का है, इधर किस में जाएगा? माइनस में। तो ये होगा 3D बराबर 19/2 माइनस 5, ठीक है। तो 3D बराबर यहां पर भिन्नों का घटाना होगा, जिसके हर में कुछ नहीं, 1 मानते हैं। तो यहां पे एलसीएम आएगा 2। कितना आएगा? तो 19 माइनस 1 के पहाड़े में तो कितनी बार आते हैं? 2 बार। तो 2 का गुणा ऊपर, 5 दूनी 10। तो 3D बराबर 9/2 आ रहा है। और D का मान निकालेंगे, D के साथ 3 गुणा में है, यहां किस में जाएगा? भाग में जाएगा। तो D बराबर 9/2 गुणा गया 3 और 3 तिया 9, तो D बराबर 3/2। D का मान आपका 3/2 आ रहा है। अगर आपको यहां पर काटना नहीं आता, आप क्या करो? 9/2 था यहाँ पे और ये 3 यहाँ गुणा में, यहाँ भाग में जाएगा तो भाग में गुणा में। तो देखो 9/3 दूना 6 और कटाओ इसको,
3 दूना 3 तिया आ गया 3/2। ठीक है, तो D बराबर हमारा निकल चुका है 3/2। तो अब हम AP का दूसरा पद जो हमारे पास ज्ञात है वो ज्ञात करेंगे। तो अब लिखेंगे इसलिए A2 बराबर A प्लस D। तो A कितना है 5 दिया है ना, प्लस D है 3/2। तो देखो यहां पर एलसीएम आएगा 2, ठीक है, इसके हर में 1, तो 5 दूनी 10 धन 3 यार है 13/2। अगर आपको इसको ऐसे सरल के पदों में लिखना है जिस रूप में दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, इसको कैसे करते हैं, देखो मिश्र भिन्न के रूप में लिखना। ये साधारण भिन्न हो गया ना, इसको मिश्र भिन्न में तो 2 का भाग 13 में देंगे। ठीक है, 2 छके 12 बचा 1, तो 6 सही 1/2, 6 सही 1/2, तो 6 दूना 12 13/2। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 6 सही 1/2। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है इस CP का चौथा पद ये है, तो इस रूप का ये होगा, ये तो इस रूप में ये आएगा। अगर ऐसा रूप में नहीं है तो इसमें ऐसे आएगा। समझ गए। अब आपने A2 तो निकाल, अब A3 भी तो ज्ञात करना है। तो A3 यदि हम A3 ज्ञात करें तो A3 का सूत्र आपको पता है, इसके नीचे लिखोगे आप है। तो A3 बराबर A प्लस 2D। तो A दिया हुआ है हमारे पास 5 धन 2 गुणा गया D दिया हुआ है हमारे पास, D कितना है 3/2, कितना है 3/2। तो देखो 2 से 2 कट गया, तो 5 और 3 8 आंसर। ठीक है, नहीं आ रहा है तो देखो इसको या हम क्या कर सकते हैं 5 धन 3 दूना 6/2 और 2 तिया 6 और 5 धन 3, 5 और 3 8, ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, नहीं कहीं नहीं है ना। तो ये आ गया आपका A3 वाला पद आ गया आपका 8, क्या आ गया 8 आ गया। और ये वाला पद आ गया आपका 13/2, 13/2 या 6 सही 1/2। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका क्या होगा आंसर। चौथा पार्ट देखो, इसमें दिया है A बराबर दे रखा है -4, इसको मैं यहां पे कर देता हूं। ठीक है, A बराबर दिया है -4, A बराबर अर्थात इसको A1 भी लिख सकते हैं आप। बाकी आपको ये वाला पद ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ये और ये ज्ञात करना है, अर्थात A2 ज्ञात करना है A प्लस D, A3 होता है A प्लस 2D, A4 बराबर A प्लस 3D। ये देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4, A5, ये A6 है। तो A5 बराबर A प्लस 4D, A प्लस 4D, और A6 बराबर A प्लस 5D। ठीक है, आपको A2 ये ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है, इसको भी ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है। दिया है आपके पास केवल A बराबर -4, इसको मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। ठीक है, और A6 बराबर 6, A6 और ये है समीकरण नंबर 2 नहीं मानते हैं, इसके बाद करेंगे इसको। ठीक है, तो A6 बराबर A प्लस 5D। तो A6 का मान दिया हुआ है हमारे पास, A6 बराबर कितना है बल 6 है। ठीक है, तो A6 की जगह पे क्या रखोगे 6, तो A प्लस 5D बराबर 6, ये बन गया समीकरण नंबर 2। समझ गए, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें हमें, यदि हम देखो इसमें देखो जब हमने A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, A4 ज्ञात करना है, A5 ज्ञात करना है, तो हमें क्या चाहिए, तो A चाहिए और D चाहिए। A हमारे पास पहले से है तो क्या नहीं है, D नहीं है, अर्थात यहां से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दिए हुए हैं इनसे हम D ज्ञात करेंगे। D ज्ञात करने के बाद आपका आसानी से ये ज्ञात हो जाएगा। तो देखो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर या A का मान रखने पर,
तो देखो a की जगह पे -4 आएगा, तो -4 प्लस 5d इक्वल 6। ये माइनस का है, पक्षांतर के बाद ये यहां पर बराबर से रह जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 5d बराबर 6 प्लस 4, तो ये हो रहा है 5d बराबर 6 4 10। और d का मान निकालेंगे तो d बराबर 10 बटे d के साथ 5 गुणा में है तो यहाँ भाग में जाएगा, 5 दूना 10, अर्थात d बराबर आ रहा है 2। अब हमारे पास d भी ज्ञात हो गया और a हमारे पास पहले से दिया हुआ था। अब हम a2 ज्ञात कर सकते हैं, ये वाला पद, तो लिखेंगे a2 बराबर a प्लस d। तो a है हमारे पास -4, धन d है 2, तो ये हो रहा है -2। धन ऋण का ऋण, 4 में से 2 गया 2, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, तो माइनस का 2, तो a2 की जगह पे आएगा -2। समझ गए। a3 ज्ञात करना है, a प्लस 2d, तो a है हमारे पास -4 दिया है, प्लस 2 गुणा गया d दिया है कितना 2। तो देखो -4 धन 2 दूना 4, धन ऋण का ऋण घटेगा 0, तो a3 का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। फिर a4 ज्ञात करेंगे, a4 तो a प्लस 3d, तो a है -4, धन 3 गुणा गया d है 2, दिया हुआ है ना, तो -4 3 दूना 6, तो ये आ रहा है 2, प्लस का 2 आ रहा है, धन ऋण का ऋण घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह। a5 ज्ञात करना है, तो a प्लस 4d, a है हमारे पास -4 प्लस 4 गुणा गया d है हमारे पास 2, तो -4 धन 4 दूनी 8, तो धन ऋण का ऋण 8 में से 4 गया 4, बड़ी संख्या चिन्ह प्लस का, तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 यहाँ पे 2। समझ गए, ये आपका आंसर है।